हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 10.1 को अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख लीजिए प्रश्नावली 10.1। उसके बाद प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दबाव और आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग 10.1 में क्या पढ़े? अनुक्रमानुपाती। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉपी में इसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो गो कैटेगरी बना है, एक अनुक्रमानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे पहले अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती के नाम से भी जानते हैं। अनुक्रमानुपाती को किस नाम से जानते हैं? समानुपाती, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती में क्या होता है कि इसमें जो ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल है और ये व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल, इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग को समझना है कि अनुक्रमानुपाती में क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है बच्चों, ठीक है। तभी जाकर हम लोग प्रश्नावली 10.2 को अच्छी तरह से समझ के हम लोग बनाने सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए लिखे हैं और बी लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग ए का संख्या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अगर ए का वैल्यू बढ़ाते हैं तो बी का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। किसमें? अनुक्रमानुपाती में। जब ए का वैल्यू बढ़ाएंगे तो बी का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ए का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? बढ़ाएं, ठीक है। अब घटाने की बात आ गई। जब ए का वैल्यू घटाएंगे तो क्या होगा? बी का वैल्यू भी घट जाएगा। समझ में आया? किसमें होता है? अनुक्रमानुपाती में, ठीक है। लेकिन इसमें व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ए का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो बी का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। अगर ए का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब सर क्या बोल रहे हैं आप? ए का वैल्यू बढ़ाते हैं, बी का वैल्यू बढ़ाते हैं, सी का वैल्यू घटाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग एक दुकानदार के पास जाते हैं और एक दर्जन क्या करते हैं? एक दर्जन केला खरीदते हैं, ठीक है। क्या खरीदते हैं? एक दर्जन केला। अब बताइए एक दर्जन केला में कितना को केला मिलेगा? 12 को केला मिलेगा, ठीक है। चलिए केला खरीदते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? 2 दर्जन केला खरीदते हैं। क्या करते हैं? 2 दर्जन। अब इसमें कितना को केला मिलेगा? 2 दर्जन में 24 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू 1 दर्जन था, तब कितना को केला हुआ? 12। यानी कि ए का वैल्यू हम लोग क्या किए? जब बढ़ाए तो बी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर देखिए दर्जन, 1 दर्जन में 12 केला मिला, ठीक है। तो 2 दर्जन में कितना मिला? 24। यानी कि ए का वैल्यू जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बी का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आया? समझ में आया ना? अब देखिए अब हम लोग ये करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग आधा दर्जन मांगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 दर्जन मांगे, आधा यानी कि आधा दर्जन, आधा दर्जन, आधा दर्जन क्या मांगेंगे? केला। तो कितना को केला देगा? 6 को केला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? ए का वैल्यू घटाएं तो बी का वैल्यू भी घट गया। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर 1 दर्जन मांगे, 2 दर्जन मांगे, फिर आधा दर्जन हम लोग केला मांगे, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हुआ? घटा, तो बी का वैल्यू भी घट गया। समझ में आया? ये एग्जाम्पल के थ्रू। यानी कि समझिए कि ए पार्टी का अगर वैल्यू बढ़ता है तो बी पार्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ए पार्टी का वैल्यू घटता है तो बी पार्टी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा।
ये समझ में आया आप सभी को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है। ठीक है, देखिए पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। अब यहाँ पर समझिए सबसे पहले, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं, यानी कि एक घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए जी एक घर बना लेते हैं। चलिए, अब घर बनाने के लिए क्या चाहिए, आदमी चाहिए, मजदूर चाहिए, चाहिए ना मजदूर। ठीक है, चलिए मजदूर भी ले लेते हैं। सबसे पहले एक घर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 10 मजदूर लेते हैं। कितना मजदूर, 10 मजदूर। ठीक है, और इस 10 मजदूर के द्वारा एक घर बनाते हैं तो कितना समय लगता है, यानी कि कितना दिन लगता है, तो 30 दिन लगता है। कितना दिन लगता है इस घर को बनने में, 30 दिन लगता है। ठीक है, जैसे देखिए ए का वैल्यू कितना है 10, 10 मजदूर को बनाने में बी का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे यहाँ पर ए मजदूर कितना है 10 है, तो दिन ज़्यादा हो गया, 30 दिन लगा। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग मजदूर 10 लगाएं घर बनाने में, अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोगों को ये जो घर है इसको जल्दी बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और 10 मजदूर को ऐड कर देंगे, यानी कि 20 मजदूर को काम में लगवाएंगे घर बनाने में। तो ये जो घर है 30 दिन की जगह 15 दिन में रेडी हो जाएगा। कितना दिन में रेडी हो जाएगा, 15 दिन में रेडी हो जाएगा। मतलब समझिए कि जो पहली राशि बढ़ेगी, यानी कि ए का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू जब हम लोग बढ़ाएंगे, ए का वैल्यू जब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हम लोग बी का वैल्यू ए का वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब समझिए, जब हम लोग मजदूर 10 रखे थे तो हम लोग को ज़्यादा दिन लग रहा था घर को बनाने में। जब हम लोग मजदूर का संख्या बढ़ा दिए तो यहाँ पर हम लोग को घर को बनाने में कम समय लगा, यानी कि 15 दिन लगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू जब यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब ए का वैल्यू घटता है तो बी का वैल्यू बढ़ता है, ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ से एक हम क्वेश्चन एक एक को बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 8 और यहाँ पर 4 लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर लिखते हैं 8 और 4 इक्वल टू x और 2। अब इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, देखिए हम लोग क्या करते थे, इसमें तिरछा गुना करते थे ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं। तो 8 गुना 2 इक्वल टू x गुना 4। ठीक है, अब 4 को इधर भेजेंगे तो 8 गुना 2 बटा 4 बराबर x अकेला रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 को काटेंगे इससे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुना 2 x यानी कि 4। तो x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू यहाँ पर 4 निकला। ठीक है, तो ये जो हम लोग विधि से बनाए, ये कौन सा विधि है बताइए, ये अनुक्रमानुपाती विधि से हम लोग बनाए, इसको सॉल्व किए। अब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तिरछा गुना नहीं करना है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये जो 8 और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 गुना 4 लिखेंगे और बराबर के यहाँ पर x गुना 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये जो बट्टा में 4 दिया हुआ इसके साथ क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 को हम लोग नीचे लेंगे तो 8 गुना 4 और इसको नीचे लेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा अकेले। अब काटेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग काटे तो कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर 8 गुना 2 x और इसका वैल्यू 16 और इसका x आया। ठीक है, तो x का वैल्यू 16, देखिए यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 16 आया। यानी कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ये इसके ऑपोजिट है। ठीक है, क्या है, ऑपोजिट है। यानी कि इसका आंसर जब वही क्वेश्चन था, देखिए 4 और 8 x और 2, जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 4 आंसर आया x का वैल्यू। लेकिन जब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती में सेम क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व किए
तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 16 आंसर आया। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। पहले देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, दबाव और आयतन एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, एक में दबाव दिया, एक्स में दबाव दिया हुआ और आयतन वाई में दिया हुआ है। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आयतन है, ठीक है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या दबाव है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। देखिए यहाँ पर 50 और 12 दिया हुआ है, इसके साथ एक बार इसको सॉल्व करना है, इसके साथ एक बार इसको सॉल्व करना है, इसके साथ एक बार इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्टी के साथ एक बार इसको सॉल्व करना है। तो चलिए तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, 50 और 12 को लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए 50 गुना 12 और बराबर लिखेंगे 60 गुना y1, ठीक है। इसको लिखें यहाँ, इसको लिखें यहाँ पर, और 60 को लिखें यहाँ और y को लिखें यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है पहला नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 50 गुना 12 और ये जो 60 है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का y1 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 6 का टेबल में 12 आता है, कितना बार में, 2 बार में, तो बचा गया 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि y1 का वैल्यू कितना आया बच्चों, y1 का वैल्यू 10 आया। अब इसके बाद देखिए y1 का वैल्यू 10 आया। अब हम लोग 50 और 12 लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन में, 50 गुना 12 इक्वल टू ये वाला वैल्यू को लिखेंगे x1 और 8। तो यहाँ पर लिखिए x1 और 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 को नीचे भेजेंगे। तो सबसे पहले लिखिए 50 गुना 12 और नीचे में 8 और यहाँ पर x1। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे बच्चों, ठीक है। किसका टेबल से काटेंगे, 2 का टेबल से काट लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4, फिर काटेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, 25 गुना 3 और यहाँ पर x1 दोनों गुना करेंगे तो आएगा 75। यानी कि x1 का वैल्यू कितना निकला, 75 निकला, ठीक है। ये हम लोग का x1 का वैल्यू लिख लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा। देखिए लिखेंगे 50 गुना 12 बराबर, इसको लिखेंगे 100 और y2 को लिखेंगे 100 और y2। तो यहाँ पर लिखिए 100 गुना y2। अब y2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर लिखिए 50 गुना 12 और नीचे आएगा 100, ठीक है। इसके साथ गुना में नीचे आएगा, भागा हो जाएगा, और यहाँ पर y2 0 से 0 कैंसिल। अब 5 का टेबल में 10 आता है, कितना बार बोलने में, 2 बार बोलने में। 2 का टेबल में 12 आता है, 6 बार में। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का y2 का वैल्यू कितना आया, 6 आया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये 3 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है। 50 और 12 को लिखिए, 50 गुना 12 इक्वल टू लिखेंगे क्या, x2 और 4। तो यहाँ पर x2 गुना 4। समझ में आ रहा किस तरह से। देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखे इक्वल टू, लिखे इक्वल टू लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 50 गुना 12, इसके बाद ये जो 4 है ये नीचे आएगा और यहाँ पर x2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3। तो सबसे पहले यहाँ पर 50 गुना 3 इक्वल टू x2, दोनों गुना करेंगे तो आएगा 150। x2 का वैल्यू कितना है बताइए, 150 है। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए y1 का आंसर कितना आया, 10 आया। y2 का आंसर 6 आया। x1 का आंसर 75 और x2 का आंसर 150। समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न सारणी में वृक्ष की लंबाई x दिया गया है, उसकी छाया की लंबाई y दिया गया है
में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। 40y1, ठीक है, 20, 15, और यहाँ पर टारगेट किसको करना है, देखिए कौन वाला पार्टी को, 20 और 15 को, क्योंकि यहाँ पर XY है नहीं, तो इसको इसके साथ एक बार सोल्व करना है, फिर ये वाला पार्टी को इसके साथ सोल्व करना है, फिर ये वाला पार्टी को इसके साथ, फिर ये वाला पार्टी को इसके साथ सोल्व करना है। समझ में आ रहा है किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पहला नंबर है 40 गुना y1 इक्वल टू 20 गुना 15, ठीक है, इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर लिखिए y1 गुना 20 गुना 15 और नीचे में 40, 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, बचा क्या, y1 का वैल्यू 15/2। अब इसको हम लोग देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 और 2 को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 15 और 2 को डिवाइड करते हैं। 15 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 14, यानी कि 7 बार में, यहाँ पर 1 दशमलव फिर 5, पूरी कट गया, तो 7.5 आया। y1 का वैल्यू कितना आया, 7.5 आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, y2 का वैल्यू सॉरी दूसरा नंबर निकालेंगे, x1 और 5 का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20 गुना 15, ये वाला 20 गुना 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 गुना 5 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 गुना 15 लिखिए, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5 को इधर भेज देंगे और यहाँ पर बचेगा x1। तो 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार। तो 3 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, देखिए 60 आएगा। तो x1 का वैल्यू कितना निकला, x1 का वैल्यू निकला 60। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर में हम लोग 20 और 25 को लेंगे, 20 गुना 25 इक्वल टू इसको लिखेंगे, हम लोग इसको लिख लिए। अब 10 और y2 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए 10 गुना y2। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से चिन्ह दीजिए, और यहाँ पर 20 गुना 15, और ये जो 10 है ये नीचे आएगा, और इक्वल टू y2। तो 0 से 0 कैंसिल, बच्चा क्या, 2 और 15 दोनों गुना करेंगे, कितना आएगा, 30। तो y2 का वैल्यू कितना आया, 30 आया बच्चों। तो यहाँ पर y2 इक्वल टू लिखिए 30 आंसर। समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग का चौथा नंबर 4 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 20 गुना 15 इक्वल टू x2 गुना 4। तो सबसे पहले इस तरह से चिन्ह दीजिए, यहाँ पर 20 लिखिए, 20 गुना 15, और नीचे में आ जाएगा 4 इक्वल टू x2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे किसका टेबल से, 4 का टेबल से। 4 5 20 होता है, तो यहाँ पर हम लोग का 5 गुना 15 इक्वल टू x2। अब इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 75, यानी कि x2 का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 75 निकला। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 नंबर 4 नंबर 5 6 इस सब को बनाने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।